क्योंकि ऊपर छत होते नहीं गिरी कमरे गेट वेट नहीं लगे। हाँ मैं ऐसी छत से ऐसी पट्टियाँ निकाली 11-11 फुट ये कचहरी थी। बहुत धीरे है वो आगे भी है ये तो यहाँ से निया को भगा यार तो एक दिन मैं आता हूँ। हाँ नहीं तो कब्जा हो जाएगा। यहाँ जवाहर सिंह काटिया गोत्र के राजा ने किला बनाया था लगभग 300 साल पहले। आज मेरे साथ में हाले रावत उनके वंशजों में जो मेरे साथ खड़े हैं बादशाह जो नगर पालिका सबलगढ़ मंडी के चेयरमैन हैं। बादशाह जी इनका नाम ही बादशाह है, जो मैं बोल रहा हूँ नाम ही बादशाह, वैसे शक्ल से भी बादशाह दिख रहे हैं। और नगर पालिका सबलगढ़ के मंडी कृषि मंडी के चेयरमैन है, कृषि मंडी के चेयरमैन। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके पूर्वजों की जो ये हिस्ट्री है, ये खंडहर जो किला बना हुआ है, यहाँ मेरे साथ में विनोद जी एडवोकेट लक्ष्मणगढ़ के भी साथ में हैं। तो हम बादशाह जी ये चाहेंगे कि इनके पूर्वज भी बादशाह थे और इनके नाम भी बादशाह, तो आप बताइएगा इसके बारे में जानकारी। नमस्कार, मैं इस खंडहर किले के बारे में मेरे जो पूर्वज मुझे बताते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 17वीं सदी के आसपास हमारे पूर्वज लगभग जो राजस्थान के बामनवास से आए थे, करौली जिले का। अच्छा। माधोपुर जिले का एक तहसील हुआ करती थी बामनवास, वहाँ से हमारे 20 गांव बसे। तो फर्स्ट में हमारा यहाँ हाले रावत हमारे पूर्वज थे, वो इस किले पर उनका आधिपत्य रहा। बाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पर आक्रमण किया। यहाँ पर उनकी शहादत का निशान भी है, यहाँ चबूतरा भी बना हुआ है हाले बाबा का। उनके छोटे भाई थे सामलिया राम जी, अच्छा, वो भी यहाँ शहीद हुए थे। और उसके बाद में ये खंडहर होता चला गया। अभी यहाँ से फिर हमारे जो बमनावत गोत्र के, जो कांटा गोत्र के जो भाई बंद थे हमारे, वो यहाँ से जाके कैमारा कला से लेके और रामपहाड़ी तक हमारे 20 गांव बसे हुए हैं। वो अभी भी सब वहाँ आबाद हैं और वहाँ बस रहे, अपने निवास कर रहे हैं। ये हमारा ऐसा पूर्वजों का कहना है कि ये हमारे पूर्वजों का किला था और ये सत्य, ध्रुव सत्य है। ये मीणा रावतों का ही किला था, हाले रावत का ही किला था, जो कांटा गोत्र के थे। उसके वंशज लास्ट में एक मीठा बाबा हुए थे, वीर मीठा मीणा, जो कैमारा कला की भूमि पर पैदा हुए, जिनका इतिहास बहुत अविस्मरणीय लंबा हिस्ट्री है। उन्होंने यहाँ जितने गुंडे बदमाश थे, यहाँ पर जो दादागिरी करते थे, यहाँ पर जो असामाजिक तत्व थे, उनको खदेड़ के और गरीब निसहाय लोगों की मदद की और यहाँ से उनको बेदखल करके गरीबों को यहाँ पर जीवन यापन रहना संभव हुआ। ऐसी उनकी स्थिति। हम चाहेंगे कि हमारा कैमरामैन इसको पूरे दृश्य को दिखाइए, किला को चारों तरफ से। जैसे ये किला पूरा है, आप पूरा सीन दिखाइए चारों तरफ से। किला खंडहर हो चुका 300 वर्ष में। अगर यहाँ के इनके वंशज और सरकार इस किले को पुरातत्व विभाग या मध्य प्रदेश सरकार को इसकी ओर आकर्षित करे तो एक बहुत ही अच्छा ये पर्यटन स्थल बन सकता है और यहाँ के पूर्वजों की एक अच्छी याद के ऊपर में इसको जाना जा सकता है। ये किला जिस तरह से कितना सुंदर बनाया गया है, यहाँ के ये दरवाजे, यहाँ की बनावट बहुत ही अच्छी है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ के जो इन हाले बाबा के नाम से है और भी जो शासक हुए सांवलिया बाबा, इनको कैसे युद्ध में मारा, उस जगह को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए बादशाह जी के साथ हम चलते हैं। नहीं बगली वाली पे इधर आए पट्टा को बने रहो क्यों? ये किला दीवार की चौड़ाई भी लगभग 3-3.5 फीट चौड़ाई है। यहाँ के बने हुए ये दृश्य, ये महल नहीं कितने वीरान हो चुके। और ये पट्टी का है ना, पट्टी का। हाँ, पट्टा क्या होता है? इसको फॉरेस्ट में थोड़ी है। नहीं पट्टी, जो एक तो पत्थर की पट्टी, एक आरसीसी टाइप में होता है। ये तो आरसीसी नहीं पत्थर की है ये तो गल नहीं पाया कुछ। सुनो तो आप फालतू मत बोलो, चालू जी। ये वो जगह दिखा रहे हैं आपको जहाँ हाले बाबा को एक झगड़े में आक्रमण में वो शहीद हो गए थे। उस जगह की ओर आपको मैं ले जाना चाहूँगा कि हमारे साथ में इनके वंशज सीताराम जी पटेल और बादशाह जी जो काटिया गोत्र के मीणा थे, सबलगढ़ में
जवारगढ़ नामक ये किला जो खंडर की स्थिति में है। यहाँ ये मुख्य दरवाज़ा इनका है जो आपको ये दिखाई दे रहा है आज खंडर की अवस्थिति के अंदर। शासक दिखा रहा हूँ, हाले बाबा, हाले नाम का शासक था, हाले रावत। कितनी झाड़ियाँ, कितनी कंटीली झाड़ियाँ यहाँ हैं। मेरे साथ आज का जो ये दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो सामने आपको ये चबूतरा जो बना हुआ दिख रहा है जी, ये जवाहरगढ़ किले के अंतिम शासक मीणा शासक हमारे बाबा हाले रावत, जिनका नाम इस ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत फेमस नाम रहा है, प्रसिद्ध नाम रहा है। ये हाले रावत यहाँ के शासक रहे। इस किले पर उनका आधिपत्य रहा, लेकिन लगभग 17-16वीं सदी में जब करौली के एक पाल वंश के राजाओं ने इस पर आक्रमण किया, आक्रमण में वो यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए। वही स्थान है ये चबूतरा। उनके वंश तो यहाँ का शासक था, वो एक युद्ध में यहाँ जब इस किले पर आक्रमण किया, बताया कि करौली के पाल वंशों ने यहाँ आक्रमण किया। उस आक्रमण में किले के यही सी जगह उनसे लड़ते लड़ते उस युद्ध में शहीद हुए थे और ये एक उन स्थान बनाया गया है। और इनके अनुसार यहाँ लोग आस्था के लिए इनको भूमिया मानते हैं और यहाँ आने पे उनके दुख तकलीफ दूर होते हैं कि भूमिया मानते हैं और इस आस्था से यहाँ चबूतरा बना रखा है। तो मैं आपसे बात जो इस किले में और भी शहीद हुए थे उस आक्रमण में, उन अन्य महापुरुषों के जो जगह है वो भी आपको हम दिखाएंगे। अभी ये तो एक हाले रावत राजा की स्थान है, इसके साथ ही और भी इनके भाई थे, उनका भी, उनके वंशजों, उनके प्रशासकों का भी यहाँ युद्ध में वीरगति प्राप्त किए थे, वो स्थान भी दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बादशाह जी, आप अन्य स्थान और दिखाइए। उस समय ये सीढ़ियाँ ऊपर महल में चढ़ने के लिए कितनी सुंदर और कितनी अच्छी कारीगरी के द्वारा बनाई गई थी, जो महल के अंदर जाती हैं। यहाँ जाने के बाद में ये है महल का चौपड़ आता है। ये इस उत्तर दिशा में ये कचहरी बनी हुई है। यहाँ ये मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा का आता है। यहाँ से प्रवेश करने के उपरांत महल का दूसरा चौगान, जहाँ चौपाल, राजा की चौपाल लगती थी, चारों तरफ कमरे कमरे कक्ष बने हुए हैं और इन चौपालों के बीच में जवारगढ़ महल के बीच में आपको एक बहुत ही अच्छी जगह दिखा रहा हूँ, जलकुंड। ये जलकुंड है आप जो देख रहे हैं, ये पूर्व समय में यहाँ के शासक ने ये कुंड बनाया था। और इस कुंड की खास विशेषता यह है कि इसमें पानी इतना ही रहता है। अब कहाँ से पानी आता है, कहाँ से पानी उतरता है, लेकिन ये पानी इस कुंड में, बहुत लंबा चौड़ा कुंड है, नीचे इसका छोटा सा ये गेट दरवाज़ा बना गया है। तो मैं बादशाह से चाहूँगा कि इसकी विशेषता बताएं। ये कुंड जब राजा साहब हमारे बैठते थे दरबार, तो ऐसा बताते कि उन्होंने ये उस समय पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया था। ये लगभग 20 बाई 20 जिसका साइज बताते हैं, अंदर गहराई भी 15-20 फीट है, गहराई भी 15-20 फीट है इसकी। ये बारिश का पानी है, जब इकट्ठा होता है तो इस भर जाता है, लेकिन बारिश का पानी होने के बावजूद भी पता नहीं इसका कहाँ से, किस झील से इसका स्रोत है। कभी भी इसका पानी घटता नहीं है ना बढ़ता है। ये गर्मियों में भी मई और जून के 48-49 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी इसी तरह का ठंडा रहता है और यहाँ से लोग बाग गर्मियों में भी इस पानी का उपयोग करते हैं। गई है और प्रकृति के अनुसार इसको बनाया गया है। तो ये जलकुंड यहाँ के जवारगढ़ किले के अंदर है। इसमें इसकी एक बड़ी विशेषता और है, इसमें कभी भी कितना भी सर्दी गर्मी बरसात में कोई कीड़ा नहीं पड़ता, इसमें पानी गंदा नहीं माना जाता। जैसा कि बादशाह जी बता रहे हैं, इस पानी के अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, कभी भी, चाहे कैसा भी पानी इसके अंदर आए। किले में सांवलिया बाबा के जो भूमिया के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, उनका स्थान है। तो हम जानना चाहेंगे उनके वंशजों। ये बाबा सांवलिया बाबा का जहाँ वीरगति प्राप्त हुई, उनकी याद में ये चबूतरा बनाया था। ये हाले बाबा के, हाले रावत जो यहाँ के राजा थे, उनके छोटे भाई थे। तो आक्रांताओं के द्वारा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए
उनकी याद में ये इनका ये चबूतरा बनाया। लेकिन ये खंडर है, लोग यहाँ पर इसको ऐसा बताते हैं कि इसके नीचे माया है, धन है,